अस्सलाम वालेकुम। आलमी मंजरनामे से मैं हूं नौमान खान। हम आपको मुसलसल ईरान और इजराइल के हवाले से अपडेट्स दे रहे हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है। जुम्मे के रोज ईरान में कुछ शहरियों ने सर पर कफन बांधकर नमाज जुम्मा अदा की। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। मैं आपके सामने रखूंगा और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे कि कैसी अ, ये क्या करने जा रहे हैं, ईरान में क्या कुछ होने जा रहा है। दूसरी बड़ी अहम चीज, अमेरिका और इसराइल की ये कोशिश है कि हम ईरान की जोहरी तंसीबात को निशाना बनाएं। अगर वो निशाना बन जाते हैं या इसराइल अमेरिका मिलकर ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमला करते हैं तो इससे खित्ते में किस किस्म का नुकसान हो सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैं आपके सामने रखूंगा, मेरे साथ रहिए। तीसरी चीज, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। हिंदुस्तान में इस खबर की चर्चा हो रही है और वहां पर बहुत सारे इल्जामात लगाए जा रहे हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पर कि उनको मुख्तलिफ किस्म के रिश्वतें ऑफर की गई है। वो कौन सी रिश्वतें हैं, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे और इंडियन मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और जो आखिरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ईरान इसराइल जंग के हवाले से, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल की बड़ी पावर मौजूद है और वो मिसाइल हर रोज फेंकते हैं इसराइल पर, लेकिन इसराइल के पास जो इंटरसेप्ट करने की कैपेसिटी है वो कितनी है, इस हवाले से एक बड़ी खबर मेरे पास है, वो मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे सुनकर आप खुश हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं इसराइल को अब लग रहा है कि हमने बड़े गलत रियासत से पंगा लिया है। और आखिर में ये चीज हम आपके सामने रखेंगे कि जो खास तौर पर पाकिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ईरान के हवाले से कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हो जाता है तो फिर पाकिस्तान का क्या रद्दअमल होगा, वो आपके सामने हम आखिर में रखेंगे। मेरे साथ रहिए। सबसे पहले आगाज करते हैं, इस खबर से करते हैं कि अगर ईरान में ये जोहरी जो तंसीबात है, अगर उस पर इसराइल या अमेरिका हमला करते हैं तो इससे किस कदर नुकसान उनको हो सकता है और इससे मतलब खित्ते में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। बीबीसी की खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ रहिए, मैं आपको बताता हूं। ईरान में जोहरी तंसीबात इसराइली हमलों के निशाने पर है और खुसूसन वो जेर जमीन प्लांट्स जहां यूरेनियम की अफजूदगी जारी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान के नितंज शहर में कायम मरकज को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ऐसी ही एक जगह फरूद भी है जहां पहाड़ों के नीचे कहे मौजूद हैं। पहाड़ों के नीचे मौजूद इस मरकज तक पहुंचने के लिए ताकतवर बैंकर शिकन बम की जरूरत होगी जो सिर्फ अमेरिका के पास है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उस जगह तक पहुंचने के लिए सिर्फ बड़े भारी भरकम बम की जरूरत होती है जो इस वक्त सिर्फ अमेरिका के पास है, दुनिया में और किसी के पास नहीं, इसराइल के पास नहीं। अगर वो इस तरह इसराइल को दे देते हैं और इसराइल वो उस निशाने पर लगा लेते जहां पर तंसीबात है तो यकीनन ये बड़ा खतरा है। लेकिन फरूद पर बम हमला करने से क्या खतरात जन्म ले सकते हैं, इस हवाले से उनने कुछ खबरदार किया है कि ये इलाके के लिए बड़ी बहुत बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं। नतीजन मरकज में हमले के बाद आईएई ने कहा था कि इन्हें इस मकाम पर रेडियो एक्टिव आलूदगी मिली है, लेकिन इस मकाम से बाहर रेडियो एक्टिविटी की सतह पहले जैसी है। जो खास तौर पर अगर वहां पर हमला हो जाता है तो जो रेडियो एक्टिव आलूदगी यानी कुछ रेज होते हैं, अगर वो उस इलाके में फैल जाते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से मुंसलिक प्रोफेसर उनका कहना है कि यूरेनियम की रेडिएशन ज्यादा दूर तक नहीं जाती, अलबत्ता जो इलाका है जहां पर ये बम, जहां पर ये तंसीबात हैं, वहां पर लोगों के लिए खतरात लाहिक हो सकते हैं। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर वो ये हमला करते हैं तो इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वहां के लोगों के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी तलबा ने तेहरान में सूरत हाल के बारे में बीबीसी को बताया था कि सखी सखी ओन मोहम्मद ये पाकिस्तानी तालिब इल्म है और सूबा पंजाब के डेरा गाजी खान से हैं। वो तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में एमबीबीएस के तालिब इल्म है। इनका कहना था कि जब ईरान में तेहरान पर पहला हमला हुआ तो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने हमें हॉस्टल से बाहर जाने नहीं दिया और ये कहा कि आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में महफूज मकामात पर है। इनकी बकौल एक और हमले के दौरान लड़कों के एक हॉस्टल पर एक ड्रोन गिरने से इसकी इमारत को नुकसान पहुंचा था और इस हादसे में बहुत सारे लड़के जख्मी भी हुए। इसके अलावा इस इमारत के नतीजे 2 कारें पार्क हुई थी और इनमें से एक कार में भी धमाका हुआ था। सखीओन मोहम्मद के मुताबिक इसराइली हमले शुरू होने के बाद इनकी 3 रातें तेहरान में गुजरी
اور چونکہ راتوں کو مسلسل حملے ہو رہے تھے اس کی وجہ سے سونا ممکن نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان حملوں کے دوران جب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا یہ بیان آیا کہ لوگ تہران کو خالی کریں تو لوگوں کو پریشانی میں اضافہ ہوا۔ ایک شام جب ہم نے کھانا وغیرہ کھا لیا تو علاقے میں ڈرون آئے اور ایران کے فضائی دفاعی نظام نے جب ان کا پیچھا کیا تو وہ ہمارے ہاسٹل کے اوپر ہی پڑ گئے۔ اس وقت ہمیں ایسا لگا جیسے اب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ سخی اون نے وہاں کا صورتحال بیان کیا جب پہلا حملہ وہاں پر ہوا۔ ظاہر سی بات ہے جب جنگ ہوتی ہے تو پھر اس قسم کے مناظر تو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب ایک اور چیز جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ ایران کے پاس میزائل تو بہت سارے ہیں۔ ایران روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل پر بلاسٹک قسم کے میزائل وہ پھینک رہے ہیں، مختلف قسم کے میزائل جو ہیں وہ وہاں پر ان پر برسا رہے ہیں۔ اب ایک خبر آئی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسرائیل کے پاس میزائل یعنی انٹرسیپٹ کرنے کی اتنی طاقت اب نہیں رہی، کیونکہ انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بھی ہر میزائل پر ایک انٹرسیپٹر اگر لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسرائیل کو انٹرسیپٹر میزائلوں کی کمی کا سامنا ہے۔ ان کو اب اس چیز کی کمی آ چکی ہے کہ اس کو اب انٹرسیپٹ کیسے کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب یہ کمی آئی ہے تو جو میزائل اب داغے جائیں گے تو وہ نشانے پر لگیں گے۔ اب تک تو اسرائیل انٹرسیپٹ کرتے ہوئے بچ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں پر نشانے لگے ہیں، لیکن اب ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک آخری چیز جو بڑی امپورٹنٹ بھی ہے اور اس پر گفتگو کرنی بھی چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں کافی چیمہ گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ اڈے مانگے گئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے، جنرل عاصم منیر کو اعتماد میں لینے کے لیے، اور یہ وہ چیزیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں جب آپ کے وزیر اعظم کو بائی پاس کر کے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو اگر ایک آفیسر، آپ اس کو ایک آفیسر کنسیڈر کیجئے اور یہ ایک آفیسر ہے، ان کو امریکہ میں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ امریکہ کا جو آرمی چیف ہے وہ اس طرح کسی ملک کے دورے پر جاتے ہیں اور اس طریقے سے ان کو پروٹوکول ملتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ دوسرے، میں خیر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات کرتے ہیں، انڈین آرمی چیف کب بتا دیجئے مجھے کبھی وہ اس طرح گئے ہیں؟ کبھی نہیں ہوا۔ لیکن چونکہ یہ دنیا کو بھی معلوم ہے، یہ ہمیں بھی معلوم ہے، اور یہ ہر اس شخص کو معلوم ہے جو تھوڑی بہت سیاسی شعور رکھتا ہے، کہ پاکستان میں قوت جو ہے وہ انہی کے پاس ہے جو کہ بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ ملاقات کر کے آئے ہیں۔ اب انڈین میڈیا یہ خبر دے رہا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے اڈے مانگے گئے ہیں اور بطور رشوت ان کو بڑی آفرز کی گئی ہیں۔ ایک اور صحافی تھا آئی گیس، ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا، یو ایس کا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو جب جنرل اس طریقے سے ملاقات کرتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں تو ہم امریکہ سے وہ ایڈ لے کر چلے جاتے ہیں، یعنی امداد، تو وہ ایڈ دراصل رشوت ہوتی ہیں اور اس کے بدلے ہم ان سے وہ کام کرواتے ہیں جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ اب اس کی تفصیلات چونکہ سامنے آئے گی، وہ تفصیلات جب آئے گی تو پھر اس پر کھل کر ہم بات کریں گے۔ دیجیے نعمان خان کو اجازت، اللہ نگہبان۔